किसी पाइप के अंदर से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये कैसे मेजर कर सकते हैं। जनरली फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए पाइप्स का इस्तेमाल होता है। किसी सिटी का वाटर सप्लाई सिस्टम और केमिकल रिफाइनरीज में हजारों किलोमीटर की पाइप का जाल बिछा हो सकता है। इन सभी जगहों पर कितना फ्लूइड सप्लाई हुआ ये मेजर करने की जरूरत पड़ती है। लेट अस कंसीडर अ रिफाइनरी। तो कैसे मेजर कर सकते हैं कि इस रिफाइनरी में इतने सारे पाइप्स में से किस पाइप से कितना पानी फ्लो हो रहा है। अगर आप प्रॉब्लम को सोचो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पाइप का अलग अलग डायमेंशन हो सकता है, प्लस फ्लूइड फ्लो भी टाइम के साथ में चेंज हो सकता है। सो इस पाइप में बहने वाले फ्लूइड को कैसे मेजर कर सकते हैं, चलो इसे देखते हैं। लेकिन इससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर उपेंद्र मौर्य एंड आई लव फिजिक्स। मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिंपल एनिमेशन से समझता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। यू आर वॉचिंग इजी फिजिक्स। विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट्स गो बैक टू आवर वीडियो। किसी पाइप के अंदर से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसे चेक करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है जिसे कहते हैं वेंचुरोमीटर। वेंचुरोमीटर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला, कन्वर्जिंग सेक्शन। इस सेक्शन में पाइप का डायमीटर डिक्रीज होता है। दूसरा पोर्शन है थ्रोट, नैरो सेक्शन जहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। थर्ड सेक्शन इज द डाइवर्जिंग सेक्शन। इस सेक्शन में पाइप ग्रेजुअली एक्सपांड होता है। चलो वेंचुरोमीटर का वर्किंग देखते हैं। वेंचुरोमीटर का वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले आपको बर्नौलीज थ्योरम थोड़ा पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द बर्नौलीज थ्योरम। सो बर्नौली के इक्वेशन के हिसाब से किसी भी पाइप में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सो पाइप के किसी भी सेक्शन में एडिशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। बर्नौली के इक्वेशन में बहुत से अजम्पशंस हैं। उसमें से एक अजम्पशन है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। मतलब जितना फ्लूइड पाइप के एक सेक्शन से अंदर आया उतना ही बाहर जाना चाहिए। कहीं पे भी पाइप के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए या फिर जमा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जब फ्लो एरिया डिक्रीज होता है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है और ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए उस जगह पे प्रेशर कम हो जाता है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्लूइड नैरो सेक्शन में एंट्री लेता है उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है और जैसे ही डाइवर्जेंट सेक्शन में जाता है वेलोसिटी फिर से कम हो जाती है। लेकिन अगर फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उसका प्रेशर एनर्जी कम हो गया रहेगा, सो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे। सो दिस इज द बर्नौली थ्योरम फॉर यू। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है बर्नौली थ्योरम के ऊपर। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पे आप डिटेल में बर्नौली थ्योरम क्या है आप आसानी से समझ सकते हो। सो लेट अस गो बैक टू वेंचुरोमीटर। फ्लूइड जब वेंचुरोमीटर में एंट्री लेता है तो कन्वर्जन सेक्शन में डायमीटर कम होने लगता है और कंटिन्यूटी इक्वेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। थ्रोट सेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और प्रेशर लोएस्ट हो जाता है। डाइवर्जेंस सेक्शन में पाइप डायमीटर ग्रेजुअली बढ़ता है जिससे पाइप का प्रेशर लगभग पहले जितना हो जाता है। सो कन्वर्जन सेक्शन और थ्रोट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसे यूज करके हम इस पाइप से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो बर्नौली इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। चलो इस पाइप के 2 सेक्शन पे कन्वर्जन सेक्शन स्टार्ट होने से पहले और थ्रोट पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इन दोनों सेक्शन पे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिससे अपने को P1 और P2 मिल सकता है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सेक्शन 1 हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। हमने इस पाइप को हॉरिजॉन्टली रखा है इसलिए H1 और H2 सेम रहेंगे और A एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इक्वेशन हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। इसे फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से पास होने वाला फ्लूइड सेम ही है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड सेक्शन 1 से पास हुआ और वही सेक्शन 2 से भी कंटिन्यूसली पास हुआ। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगा A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। अगर आपको ओवरऑल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है सो डिस्चार्ज Q बिकम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपको मिल सकता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो 1 माइनस A2 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो इस इक्वेशन के लिए आपको P1 और P2 की वैल्यू चाहिए जो आपको प्रेशर गेजेस यूज करके कंटिन्यूसली मिल जाएगी। सिमिलरली इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी होगा। सो इस फॉर्मूले से आसानी से किसी भी पाइप के जिसमें वेंचुरोमीटर लगाया है उसका फ्लो रेट निकाल सकते हैं। मैंने जो सिमुलेशन बनाया है अगर आप इस सिमुलेशन को देखो तो इसमें थोड़ा तो भी प्रॉब्लम है। कन्वर्जन सेक्शन में फ्लूइड नियरली लेमिनर फ्लो हो रहा है जबकि डाइवर्जेंस सेक्शन में फ्लो सेपरेशन हो गया है।
जो कि बिल्कुल अनडिजायरेबल है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसकी वजह से फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है और बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है। इसको मिनिमाइज करने के लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सेक्शन का एंगल अलग अलग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जेंट सेक्शन का एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 20 से 22 डिग्री होता है, जबकि फ्लो सेपरेशन रोकने के लिए डाइवर्जेंट सेक्शन का एंगल ऑफ एक्सपांशन 5 to 7 डिग्री रखते हैं। इसलिए वेंचुरोमीटर का एक डिस्टिंक्टिव लुक आता है और आप आराम से इसे पहचान सकते हैं कि दिस इज वेंचुरोमीटर, क्योंकि कन्वर्जेंट सेक्शन छोटा होता है और डाइवर्जेंट सेक्शन बड़ा होता है, जस्ट टू अवॉइड एनी फ्लो सेपरेशन इन द डाइवर्जेंट सेक्शन। सो लेट अस सी सम रियल एग्जांपल ऑफ द वेंचुरोमीटर। फर्स्ट इज वाटर सप्लाई सिस्टम। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस पाइप के किस सेक्शन से कितना पानी फ्लो हो रहा है वो मेजर करने के लिए वेंचुरोमीटर का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल रिफाइनरी और प्रोसेस इंडस्ट्री में पाइप से कितना फ्लूइड या पानी या फिर केमिकल्स फ्लो हो रहा है, इसे मेजर करने के लिए वेंचुरोमीटर एक बहुत ही रिलायबल मीडियम है। थर्ड इज द एरोस्पेस एप्लीकेशन। विंड टनल में एयर की स्पीड कितनी है, इसे मेजर करने के लिए वेंचुरोमीटर इस्तेमाल होता है। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में भी पेशेंट को कितना ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, वेंचुरोमीटर यूज करके इसे आसानी से मेजर कर सकते हैं। और भी हजारों एप्लीकेशन है वेंचुरोमीटर के। अगर आपको कोई फेवरेट एप्लीकेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई एम श्योर आपको वेंचुरोमीटर के सारे कंसेप्ट ठीक से समझ गए रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।